ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जब जब अगस्त माह आता है, हम सभी के मानस पटल पर प्यारी दादी जी, जिसे हम प्यार से बड़ी दादी कहते हैं, दादी जी के अनेक स्मृतियां हम सभी के मानस पटल पर उभरने लगती है। दादी जी विश्वविख्यात आध्यात्मिक लीडर थी। जिसने भी एक बार दादी को देखा या दादी से मिले, वो सदैव जीवन भर के लिए दादी जी के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए मजबूर हो गए, या यूं कहें कि दादी जी सदा सदा के लिए उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। हम सब जो भी एक बार दादी से मिले, ये हमारा परम सौभाग्य है भाई बहनों, कि इस जीवन में ऐसे महान विभूति जो सदैव भगवान के राइट हैंड रहे, जो सदैव भगवान के इस महान कार्य को इतनी ऊंचाई तक ले गए, उनके साथ बात करने का, उनके साथ रहने का, उनके प्यार में पलने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे जनवरी माह में ब्रह्मा बाबा की याद आती है, जून माह में हम सब की प्यारी मम्मा सहज याद आने लग जाती है, वैसे ही अगस्त माह में हम सब की प्यारी दादी, मीठी दादी, मेरी दादी हम सब के मानस पटल पर रह रह कर उभरने लगती है। हम में से अनेक भाई बहन ब्रह्मा बाबा को नहीं देख पाए, मम्मा की पालना की अनुभूति नहीं कर पाए, लेकिन लाखों ब्रह्मावत्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी दादी को बहुत नजदीक से देखा, उनके प्यार की अनुभूति किए। दादी को न सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं, बल्कि जो भी धर्म नेता, राजनेता, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, महिला जगत के अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हुए विभूतियां दादी के सामने आते ही जैसे दादी के सामने नतमस्तक हो जाते थे। दादी जी ने अपने आध्यात्मिक ओरा को इतना बढ़ा रखे थे, ऐसा लगता था जैसे दादी सबकी है और सब दादी के हैं। इसी सुंदर अनुभव को आप सबके सामने पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे अपने भाई बहन जो बहुत प्रख्यात नहीं हैं, जिनको बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन सभी के मानस पटल पर दादी जी के साथ की अनुभूति, अद्भुत अनुभव समाया हुआ है। हमारे बहुत छोटे छोटे भाई बहनें जो अपने अपने छोटे सेवा केंद्रों पर रहते हैं या मधुबन में अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं, उन सभी को दादी के सानिध्य का अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरा एक संकल्प था कि ऐसे जो भाई बहन जो दुनिया की नज़रों से दूर रहते हैं या कभी टीवी में नहीं आते, कभी अपने अनुभव को
सभी स्थानों पर शेयर भी नहीं कर पाते, लेकिन ये साइंस के साधन की बलिहारी है जिसके माध्यम से हम उन भाई बहनों के अनुभव साझा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों को अनुभव करा सकते हैं। तो हमारा एक सुंदर ये छोटा सा कार्यक्रम पूरे अगस्त मास में, जिसका नाम रहेगा मेरी दादी प्यारी दादी, ये शाम को 5 बजे प्रतिदिन पूरे अगस्त माह में भाई बहनों का अनुभव आप सबके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। मुझे याद है दादी जी जब साकार में होती थी, सभी को इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह देती थी। और आज जो हम यज्ञ का इतना विस्तार रूप देख रहे हैं, ये दादी जी की तपस्या, दादी जी का त्याग, दादी जी की आध्यात्मिक पावर का ही प्रतिफल है। एक बार मैंने डॉक्टर निर्मला दीदी जी से पूछा था कि दीदी, आप तो दादी जी के साथ बहुत समय बिताए हैं, कैसा था दादी जी का जीवन? दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई कि दीदी के अंदर मम्मा और बाबा के गुणों का मिश्रण था। दादी जी के अंदर वो सब प्रतिभाएं थी जो बाबा ने विकसित किए थे। एक बार मैंने किसी बड़ी दीदी से पूछा था कि साकार में भी बाबा और मम्मा के साथ सदैव दादी जी दिखाई देती है फोटोस में, और भी इतने सारे भाई बहन थे, 300 350 बाबा के बच्चे थे, लेकिन जहाँ कहीं भी बाबा का चित्र दिखता है, उन सभी में मम्मा के साथ दादी दिखाई देती है। तो क्या दादी स्वयं बाबा के साथ रहती थी? तो दीदी ने कहा कि ये प्रश्न दादी से पूछा था कि आप सभी स्थानों पर बाबा के साथ कैसे दिखाई देते हैं? तो भाई बहनों, दादी ने कहा था कि बाबा स्वयं मुझे अपने पास रखते थे, कहीं भी जाते थे तो बाबा साथ ले जाते थे। बाबा चूंकि दूरंदेशी थे, बाबा को पता था कि आगे चलकर दादी से बहुत सारी सेवाएं बाबा कराएगा, इसलिए कहते हैं भाई बहनों, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। दादी जी एक ऐसी महान विभूति थी जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। दादी जी इतनी महान होते हुए भी इतनी विनम्र थी, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी, टीचरों के साथ टीचर बन जाती थी, युवा के साथ युवा बन जाती थी, माताओं के साथ माता जैसे बन जाती थी, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाती थी। अर्थात दादी जी के अंदर इतना सुंदर समन्वय था, इतना सुंदर सामंजस्य था, जो आज के मानव कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दादी जी इस ईश्वरीय परिवार को इस तरह से सींचा, इस तरह से पाला पोसा कि आज हम जो हैं, जहाँ हैं, जिस रूप में भी हैं, दादी जी की पालना से, दादी जी के प्यार से हम सब अभिभूत हैं। दादी जी को प्रकृति से बहुत प्यार था, पानी से बहुत प्यार था। मुझे याद है जब जब माउंट आबू में पहली बारिश होती थी, दादी कहीं भी रहती थी, दादी वहाँ से ही मैसेज देती थी कि माउंट आबू में बारिश हुई है, सभी को हलवा खिलाओ, सभी को पकोड़ा खिलाओ। मुझे याद है दादी कई बार पांडव भवन से जब बारिश होती थी तो गाड़ी में बैठकर ज्ञान सरोवर आ जाती थी और सब्जी डिपार्टमेंट के बाहर बैठ करके
सबसे नैन मुलाकात करती थी, सबको टोली देती थी। तो सचमुच न जाने क्या क्या यादें हम सब के अंदर समाई हुई है। उन यादों को याद करते ही ये नयन गीले हो जाते हैं, श्रद्धा से ये सर झुक जाता है। हम भाग्यशाली हैं भाई बहनों, जो कल्प कल्प ऐसी प्यारी दीदी के सानिध्य का, दादी जी के प्यार का अनुभव प्राप्त होगा। हम जैसे लाखों ब्रह्मावत्स अपने भाग्य के ऊपर नाच कर सकते हैं। ऐसी विश्व की महान विभूति, इस संसार के लिए रोशनी करने वाला, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से सबको ओतप्रोत करने वाली ऐसी प्यारी दादी जी को अपने नयनों से देखे हैं, जिनमें सदैव भगवान बसता था। दादी जी के नयन में सदैव वो नूर दिखाई देता था। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का प्यार झलकता था। तो इसी सुंदर अनुभव को हमारे से बहुत सारे भाई बहन शेयर करेंगे, उनके अनुभव का लाभ हम सब सुनेंगे। तो कल से आप सभी अपने जाने माने प्रख्यात नहीं, लेकिन उन सब छोटे छोटे भाई बहन जो आज छोटे तो नहीं हैं, बड़े हैं, लेकिन कभी वो पब्लिक में नहीं आते, कभी स्टेज पर नहीं आते, गुप्त रीति से भगवान के प्यार में मगन रहते हैं, अपनी सेवा को संभालते हैं। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि दादी जी के साथ का अनुभव जरूर सुनाएं। तो उन सभी ने अपने थोड़े थोड़े शब्दों में अपने अनुभव साझा किए हैं। तो मुझे आशा है आप सबको ये अनुभव अच्छा लगेगा। मेरी दादी, प्यारी दादी, ओम शांति।